नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू सिम्फर बॉक्स। मेरा नाम अजिंक्य है और आज मैं आपको किताबें पढ़ने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। हमने बचपन में या हमारे यंग एज में काफ़ी बार सुना होगा हमारे सीनियर्स से या हमारे बड़े या बुज़ुर्ग लोगों से कि किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो या मैगज़ीन्स पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान लो। क्या ये आपके साथ भी हुआ है? जी हाँ, ये सबके साथ होता है। और इसका रीज़न ये भी होता है कि हमारे सीनियर्स, हमारे जो बड़े हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा ज्ञान लें। पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो उस वक्त या फिर लोग मैदान में खेलते थे, बाहर अपना वक्त और समय बिताते थे या घर पे किताबें पढ़ते थे। लोग किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी लगाते थे, किसी दोस्त के पास मांग के लेके आते थे, या ऐसा भी कोई वक्त होता था जब लोग रद्दी के दुकान से किताबें लेके आते थे। है ना मज़ेदार चीज़ दोस्तों? तो किताबें पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे? तो आइए हम लोग जानते हैं कि किताबें पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो मैं आपको बोलूँगा कि किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान मिलता है। आप कोई भी किताब पढ़ो, आपकी स्कूल की किताब हो, कोई एक स्टोरी बुक हो, नॉवेल हो, या मेडिकल की कोई किताब हो, या मैनेजमेंट की कोई किताब हो, या हिस्ट्री हो या लिटरेचर हो, आप जब उसे पढ़ते हो तो आपको उस विषय का ज्ञान मिलता है। मतलब आपने ज्ञान इकट्ठा किया। दूसरा ये है कि आपको एंटरटेनमेंट होती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम लोग स्टोरीज़ में या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग ग्रास्प करते हैं, उससे हमें एंटरटेनमेंट होती है। हम जिस भी भाषा की किताब पढ़े, उस भाषा में हमारी पकड़ मजबूत होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अंग्रेज़ी की किताब पढ़ रहे हो, तो आपकी अंग्रेज़ी भाषा और मजबूत होगी। हिंदी हो या आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में आप किताब पढ़ोगे, तो आपको उसका फ़ायदा उस भाषा की पकड़ मजबूत करने में ज़रूर होता है। और चब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा जो किताब पढ़ने का है, वो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक तो मोबाइल स्क्रीन से दूर रहते हो, दूसरा आप आपका वक्त बर्बाद करने से बचते हो। जितनी किताब पढ़ोगे, आप उसमें व्यग्र हो जाओगे और आप आपका समय खराब नहीं करेंगे। ये है किताबें पढ़ने के कुछ एडवांटेजेस। और ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो सारे लोगों के लिए है जो किताब पढ़ना चाहेंगे। ये बात तो मैं ज़रूर मानूंगा और आप भी शायद ज़रूर मानेंगे कि किताब पढ़ना ये आसान काम नहीं है। किताब पढ़ने की एक प्रोसेस होती है, ये कठिन काम है कंपेयर टू विजुअल्स देखना। विजुअल्स देखना या वीडियो देखने में हमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आंखें और हमारे कान दोनों काम करते हैं। पर किताब पढ़ने के वक्त हमारी आंखें काम करती है और स्ट्रेट सिग्नल ब्रेन में जाता है और हमें सोचने के लिए और समझने के लिए वक्त लगता है। इसी के कारण किताब पढ़ने की जो रुचि है वो कम होती जा रही है। और आज के ज़माने में अगर हम लोग आज की पीढ़ी देखेंगे या जो नई पीढ़ी देखेंगे, उनको किताबें पढ़ने में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। क्योंकि उसका कारण यही है कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। उनको जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो उसकी तरफ चलते हैं। तो किताब पढ़ना एक प्रोसेस है और ये सबकी बस की बात नहीं है। पर पढ़ना तो है, तो कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ आपको। जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको धीरे 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 रुचि आनी चालू होती है। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की किताब पढ़ने से आपको रुचि आए। तो आपको सबसे पहला यह समझना होगा कि आपको कौन सी तरह की किताब पसंद है पढ़ने के लिए। जैसे किताबों के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे बेसिक जो होता है स्टोरी बुक, जिसमें हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं। कुछ आत्मकथाएं होती है, हिस्ट्री के ऊपर किताब होती है, लिटरेचर्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज की किताब होती है, मैनेजमेंट के ऊपर किताबें होती है, फाइनेंस के ऊपर किताबें होती है, नॉवेल्स होते हैं। इतनी सारी किताबें हैं, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? ज़रूर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, पर ये पूरी तरह आप ही के हाथ में है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है। आप शायद चालू कर सकते हो नॉवेल से, जहाँ में आपको फैंटेसीज या फिक्शंस में इंटरेस्ट है, रुचि है, और उसमें आप आपकी पढ़ने की एक आदत लगाने के बाद अलग किताबों पे शिफ्ट कर सकते हो। या आप अगर
हाईली एजुकेटेड हो और आपको मैनेजमेंट की या फाइनेंस की किताबों में रुचि है तो वो पढ़ना चालू कर दीजिए, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। धीरे 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 वो पढ़ने के बाद जब आपको पढ़ने की रुचि आ जाए तो आप दूसरी किताबों में शिफ्ट हो सकते हो। कुछ नहीं तो आप स्टोरी बुक से चालू कर सकते हो। कुछ लोगों को आत्मकथाओं में बहुत दिलचस्पी होती है तो आप उससे चालू कर सकते हो। फिक्शन से चालू कर सकते हो, हॉरर स्टोरी से चालू कर सकते हो। मगर फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप यह है कि आपको एक किताब हाथ में लेके उसको पढ़ना चालू करना जरूरी है। किताब पढ़ने का कोई समय नहीं होता। किताब एक दिन में कितनी पढ़नी चाहिए ऐसा कोई गणित नहीं है। हाँ, पर अगर आपको किताब रेगुलर रोज पढ़नी है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हर रोज़ किताब पढ़ें और कम से कम 4 से 5 पन्ने उस किताब के पढ़ें। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको डिसिप्लिन तो लग जाएगी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। कभी पढ़ोगे? सोने के पहले पढ़िए, लंच टाइम के टाइम पे पढ़िए, जब आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, आप लंच कर रहे हो तो उस वक्त वो किताब खोल के पढ़िए। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त वो किताब पढ़िए। 4 या 5 पन्ने दिन के पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वैसे तो हम लोग हमारा घंटों का समय रील्स देखने में, ब्लॉग्स पढ़ने में लगाते हैं, तो किताब पढ़ने के लिए आधा घंटा हमारा निकाल नहीं सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। और मैं एक एक चीज़ और दोहराना चाहूँगा कि आप एक ही तरह की किताब बार बार ना पढ़ें। उससे आपको रुचि की गड़बड़ हो सकती है कि एक समय बाद आपको सब सेम लगना चालू हो जाएगा और आप किताब पढ़ना बंद कर दोगे। जैसे कि आप सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ रहे हो और नॉवेल्स पढ़ने के बाद एक समय ऐसा आ रहा है कि आपको लग रहा है कि अब सारे स्टोरीज सेम है, मुझे इसमें कुछ रुचि नहीं आ रही, और आप उसमें धीरे 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 आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा और आप किताब पढ़ना बंद कर दोगे। तो इस समय में आपको 2 नॉवेल्स पढ़ने के बाद एक स्टोरी बुक पढ़िए, एक मैनेजमेंट की किताब पढ़िए, एक कोई आत्मकथा पढ़िए। इस तरह जब आप किताब पढ़ना और टाइप ऑफ किताबों में रोटेट करेंगे, आपकी रुचि बरकरार रहेगी। आपको अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको ज्ञान मिलेगी। एंटरटेनमेंट तो होगी होगी, आपका वक्त सही मायने में सही जगह लग रहा है, तो ये सारे फायदे आपको ज़रूर होंगे। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि कितने दिन में एक किताब खत्म होनी चाहिए या महीने में कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, किताब पढ़ने का कोई गणित नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप आपका कितना समय किताबें पढ़ने में लगा रहे हो। ये कोई रेस नहीं है कि मुझे एक महीने में 10 किताबें ख़त्म करनी है। पर अगर आप 10 किताब ख़त्म कर पा रहे हो तो आप उतना नॉलेज भी ले रहे हो। तो वो आपका कैलकुलेशन, आपका गणित आपको बिठाना है और उसके हिसाब से आपको शुरुआत करनी है। जो लोग पहले से ही किताब पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये एक प्रोसेस हो जाती है कि मेरी आज एक किताब ख़त्म हो गई तो मैं दूसरी किताब मेरे पास ऑलरेडी रेडी है जो मैं इसके ख़त्म होने के बाद वो चालू कर दूंगा। उनका तो किताब पढ़ने में इतनी रुचि होती है कि वो बहुत जल्द में किताब ख़त्म करके दूसरी किताब में पहुंच जाते हैं। अगर आपको भी उस स्टेज पे पहुंचना है तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। तो उसी के लिए आप शुरुआत कीजिए और धीरे 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 आपके किताब पढ़ने का स्पीड बढ़ाइए। जैसा सब लोग कहते हैं, जो मैनेजमेंट गुरुज कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दोस्त कहते हैं, हमारे सीनियर्स कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान लोगे और आपको दुनिया की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो संकल्प कीजिए और किताबें पढ़ने की शुरुआत कीजिए। हैप्पी रीडिंग दोस्तों।